सीएसडी कैंटीन से क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड, उसका परचेजिंग का पूरा प्रोसेस और सीएसडी के थ्रू कितने की सेविंग होती है, पूरा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो ये मैंने लिया था क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड। तो इसका प्राइस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी जब भी कोई नई चीज़ खरीदनी है, जब मैंने इसको परचेज़ करना था तो कस्टमर केयर से, अपने और दोस्तों से, सब जगह से जानकारी जुटाई थी कि ठीक है, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो वो सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड। पहले इसका लुक देख लेते हैं चारों तरफ से एक बार। ये इसका फ्रंट है, ये साइड से है, और यहाँ पे इसका बैक आ गया। अभी इसका नंबर नहीं आया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर आपको डिस्प्ले जो है दिखा देता हूँ। यहाँ से इसका जैसे ही ये की इसका ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल दिखाएगा, बैटरी दिखाएगा। यहाँ पे आपको इसका ये फ्यूल का है, और ये गियर सिस्टम है इसका। अगर मान लीजिए मैं गियर डालता हूँ तो ये गियर इसमें आपको दिखाएगा कि आपका बाइक अभी कौन से गियर में है। ये देखिए 2 में, 3 में, 4, 5, ठीक है। और कितना चल गया है, 57.5। अभी ज़्यादा नहीं चला है, बिल्कुल नया है, नई कंडीशन का है। ये यहाँ से की इसका ऑन ऑफ है। और ये इसका एक, इसमें एक अलग से नया फीचर है, ये टाइम आ रहा है एक तो, और टाइम इसका डिस्प्ले में भी आ जाता है। ये एक आपको डायरेक्शन जो कि गूगल मैप मोबाइल में होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। इसका एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, रॉयल एनफील्ड, उससे कनेक्ट करके इसको हम गूगल मैप की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक गोल राउंड आएगा, उसमें सिर्फ ऐसे लेफ़्ट राइट की डायरेक्शन आएगी, आपको मैप नहीं आएगा। ये मैं पहले बता दूं। अब इसको कनेक्ट मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसको, फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे इसका टाइम इसका इसमें भी आ जाता है, ये 7:28 इधर भी और इधर भी, ठीक है। यहाँ पे एक ये स्विच है, इसको प्रेस करने से ये इसका टाइम आ जाएगा। बाकी ये सब बटन तो सबको पता होता ही है। बाकी ये इसका सेल्फ स्टार्टर है। यहाँ पे इसको एक नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मोबाइल का 3 पिन चार्जिंग है, ठीक है। तो अभी इसका ये जो टैंक है, ये कैपेसिटी इसका है 13 लीटर, 13 लीटर का है। और ये इसके आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक है इसमें, और सीट इसकी डबल है। जैसे किसी की से पूरा एक होता है, इसकी डबल है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और बाकी ये तो सबको पता ही है, ये तो इसके डॉक्यूमेंट वगैरह रखने का। और इसका अगर माइलेज का बात कर लें तो माइलेज जो इसका जो कंपनी देती है वो है लगभग 42 के आसपास देती है। लेकिन उतना तो वो सबको पता है कि हाईवे के ऊपर रनिंग में देती है। जब आपने स्टार्ट कर दिया, एक बार एक स्पीड मेंटेन कर दी 70-80 की, उसी में रखा पूरी में, तब है। लेकिन एवरेज इसकी स्पीड जो है आपके चलाने के ऊपर है। जैसे सिटी एरिया में डाउन होगी, और मैं तो थोड़ा इधर हिल एरिया में हूँ तो यहाँ पे तो और भी डाउन हो जाएगी। मेरे हिसाब से इसकी एवरेज 30 के आसपास है, 30-32 बड़ी मुश्किल से, उससे कम भी हो सकती है। 30 से नीचे चलाने के ऊपर है, क्योंकि हिल एरिया में थोड़ा कम हो जाएगी। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं प्राइस की। तो कैंटीन का इसका प्राइस है अभी 2026 में 1,95,911,
लगभग 1,96,000। और उसके बाद ऑन रोड आते आते इसका प्राइस हो जाएगा आपका 2,37,000। सब कुछ आपके ऊपर है। और अगर सिविल प्राइस की बात करें तो 2,18,000 है। 22,000 का आपको बेनिफिट इसमें मिल रहा है कैंटीन के थ्रू। तो उसके बाद भी एजेंसी वाले क्या है, उनसे थोड़ा सा वो क्या हमारे को ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो उसके बाद आपको शोरूम प्राइस के बाद आपको इसका पड़ेगा आरसी का, इंश्योरेंस का, रोड टैक्स और कुछ और एसेसरीज़ वगैरह लगा देते हैं। तो मैंने जो है एसेसरीज़ इसकी नहीं लगवाई थी। मैंने इसकी ये जो इसका लेग गार्ड है ये मैंने बाहर से लगवाया था। और ये इसकी ये जो प्लेट है एक नीचे से कचरा कुचरा रोकने के लिए, ये भी बाहर से दी। ये 2 पार्ट बाहर से लगवाए हैं। ये बाहर से लगवाया मैंने 1400 का, ये 1400 का लिया था। और जो प्लेट है वो 500 रुपये की। तो मतलब लगवाने का खर्चा बता रहा हूँ। ये प्लेट जो ये एंगल है 1300 का था। 100 रुपया 200 रुपया उसने लगवाने का भी ले लिया था। टोटल ये मेरे को 1800 का पड़ा था दोनों, और लगवा के हो गया 2000। और यही चीज़ अगर आप एजेंसी में आप देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ लगभग 1500 7,000 के आसपास दोनों पड़ रहे थे, मतलब 7200 के ये दोनों। तो ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका चॉइस है, आप एजेंसी से लगाना चाहते हो या बाहर से, वो आपकी चॉइस है। अभी माइलेज आपको मैंने बता ही दिया। जिसने जो सोचता है कि भाई माइलेज ज़्यादा चाहिए तो वो दूसरी बाइक की तरफ ही देख सकता है। अपनी अपनी चॉइस है। ये तो एक शौक होता है कि इसको बुलेट को ही चलाना है। बाकी अगर कैंटीन की परचेजिंग प्रोसेस बता दें तो उसमें आपको पता ही है, आपको आजकल क्या यूज़र नेम पासवर्ड मतलब आपकी आईडी बनी होनी चाहिए। आईडी आप खुद बना सकते हो, अगर नहीं बनी है तो आप किसी भी कैफ़े से बनवा सकते हो, लेकिन खुद बनाना ज़्यादा बेस्ट है। यूट्यूब में वीडियो देख के बना सकते हो। और उसके बाद आपको उसमें डिमांड डालनी है। डिमांड डालने के बाद फिर वो अप्रूव होती है। तो मेरे को इसको लेने में तो 1 हफ़्ता लग गया था। अगर आप महीने के 5-6 तारीख से इसकी डिमांड करते हैं तो 1 हफ़्ते का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में भी हो सकता है। तो क्योंकि डिमांड अप्रूवल होती है, उसके बाद फिर चेक लगता है सीएसडी अकाउंट में। जो पैसा जो है चेक लगता है, 3 वर्किंग डेज़ उसका प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद जैसे वो वहाँ से अप्रूवल मिलता है फिर आप वो आगे की कार्रवाई कर सकते हो। आगे की कार्रवाई यही है, आपने जाके कैंटीन में अपना कार्ड वगैरह पंचिंग करके इसको एजेंसी में जाके परचेज़ कर लेना। तो ये तो हो गया इसका सीएसडी के थ्रू प्राइस 2,37,000। 5,000 इसकी एडवांस बुकिंग है। वो आपकी चॉइस है, 10 भी दे सकते हो, मिनिमम 5 देना पड़ता है। हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। तो अगर सिविल की बात करें तो वही फिर वो 270 के आसपास जाता है इसका प्राइस। और अगर मैं इसके ये लेग गार्ड वगैरह ये और जो प्लेट है वो भी जोड़ता तो ये 243 के आसपास जा रहा था। तो जिससे मेरा क्या है कि 5,000 रुपया सेविंग हो गया है। तो इसमें एक चीज़ और है जो कि इसका ये जो क्लच है ये थोड़ा सा उन्होंने इसको स्मूथली किया है। जो इससे पुराना जो मॉडल है 2026 का ही, जो मतलब ये अपग्रेड इससे पिछले वाला है, जो ये अपडेटेड है, लेटेस्ट है, उसका जो क्लच है वो थोड़ा सा हल्का स्टाइल है, इसका बिल्कुल ही स्मूथ है। और इसमें एक चीज़ और होती है देखने वाली, यहाँ पे देखिए हमारे को यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंजन ऑयल इसका दिखाई दे जाता है। ठीक है, कई बार हम सोच में रहते हैं कि इंजन ऑयल पुराना हो गया है, काला हो गया, तो यहाँ से आपको दिखता रहेगा जबकि ये स्टार्ट ना हो। तो लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। अगर वही आप सिविल के थ्रू खरीदेंगे तो
आपको पड़ेगा 270 के आसपास। और इंश्योरेंस भी होता है इसका, जब आप फर्स्ट टाइम कराओगे तो एजेंसी जो करके देती है 1+4 होता है, मतलब कि टोटल 5 साल। 1 साल तो फुल एयर इंश्योरेंस होता है इसका फर्स्ट पार्टी, और 4 साल थर्ड पार्टी होता है। तो बिल्कुल नई बाइक है। तो लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। और इसका जो मतलब शोरूम प्राइस के बाद का जो मेन जो खर्चा होता है वही आरसी का होता है। आरसी और इसका इंश्योरेंस का मेन होता है। आरसी हर स्टेट की अलग अलग होती है, अलग अलग के हिसाब से होती है। तो मेरे इधर तो लगभग 16,000 की पड़ रही है। इंश्योरेंस तो ऑनलाइन ही है। ये थोड़े थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं स्टेट के हिसाब से। तो लगभग पूरे पॉइंट कवर हो चुके हैं। और आप भी ख़रीदने की प्लानिंग बना रहे हो तो वीडियो को देख के आपको लगभग काफ़ी एक्सपीरियंस या नॉलेज मिल गया होगा, आप प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक रॉयल इनफील्ड का हेलमेट भी साथ में फ्री मिल जाता है जब परचेज़ करते हैं। बिल्कुल नया हेलमेट है, वो भी साथ में कंपनी देती है। तो एक चीज़ इसकी और है, इसका एक 4,500 का एक एक्सटेंड वारंटी ऑफ़र है। मतलब 4,500 रुपये में इसके कुछ 15-20 पार्ट है, जो कि अगर 7 साल के अंदर ख़राब हो जाते हैं तो कंपनी आपको उनको चेंज करके देगी। तो वो ज़रूर मैंने लिया था 4,500 का, वो उसका है। 7 साल बहुत होते हैं, 7 साल में अगर कोई चीज़ ख़राब होगी तो कंपनी उसको फ्री में करके दे देगी। नहीं तो वो बीच में कुछ ऐसे पार्ट है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो। तो इसलिए 4,500 में मुझे वो ऑफ़र क्या वो कंपनी दे ही रही है सबको, वो मेरे को ठीक लगा तो वो मैंने ज़रूर लिया था। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।